तो मैं अपनी ये वॉल्यूम वाला ऑफ रखूं? तो देखिए स्टूडेंट, आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं दैट इज स्टेटमेंट ऑफ सिंपल कॉस्ट और कॉस्ट शीट। जितने भी यूनिट आप बनाओगे वो यूनिट आप यहाँ लिख दोगे। करंट ईयर प्रीवियस ईयर बेसिकली काम नहीं आता, आपके करंट ईयर ही काम आएगा। जितना टोटल अमाउंट हो आप यहाँ दिखाएंगे और उसको यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो वो पर यूनिट भी आ जाएगा। ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल, जो डायरेक्ट मटेरियल के नाम से आता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको निकालना पड़ता है। उसका फॉर्मूला आपका होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देते हैं, तो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल जाता है, वो आप यहाँ लिख देते हैं। और कोई डायरेक्ट लेबर हो तो भी आप यहाँ लिख देंगे। और यहाँ तक का स्टेप का जो टोटल है वो आपका कहलाता है प्राइम कॉस्ट। ये आपका प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा। तो देखिए इसके बाद आपके स्टेप आती है फैक्ट्री ओवरहेड की। फैक्ट्री में अब चीज जो है बन रही है, फैक्ट्री के खर्चे लगेंगे। फैक्ट्री के खर्चे आप जब ऐड कर दोगे तो ये आपकी निकल जाएगी वर्क कॉस्ट। इसमें WIP का एडजस्टमेंट है, लेकिन उस पर अभी ध्यान मत दो, वो जब एडजस्टमेंट आएगा तब देखेंगे। अभी अपन सिंपल कॉस्ट शीट देख रहे हैं। उसके बाद फिर आपकी चीज बन जाएगी, बन के पहुंचेगी ऑफिस में और उसमें लगेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और उससे जो आपकी स्टेप निकलेगी वो निकलेगी फैक्ट्री कॉस्ट से। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपका निकल जाएगा। अब इसमें आप फिनिश गुड का एडजस्टमेंट करते हैं ओपनिंग क्लोजिंग का। क्या कि फिनिश गुड जो है वो ओपनिंग तो आपकी ऐड होगी, क्लोजिंग आपकी लेस होगी, तो इससे आपका निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड सोल्ड भी कहते हैं। तो इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कह देना ज्यादा अच्छा रहता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिससे आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अगर आप सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करते हो, सेलिंग के भी और डिस्ट्रीब्यूशन के भी, तो उससे आपके निकलती है टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कह सकते हैं। तो ये आपका पूरा सिस्टम होता है। इसमें एक बात अलग से जो आती है वो आती है WIP का एडजस्टमेंट। WIP का मतलब होता है वर्किंग प्रोग्रेस। वर्किंग प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट आपको यहाँ वर्क कॉस्ट से पहले करना होता है, यानी ओपनिंग को आपको ऐड करना है और क्लोजिंग को आपको लेस करना है। पर ये एक दो क्वेश्चन में आपको मिलेगा। नॉर्मली कॉस्ट शीट जो होती है वो इतनी होती है। ये स्पेसिफिक आइटम है, हो सकता है आपको एक दो क्वेश्चन में देखने को मिल जाए। देखो वो तो थी आपकी शॉर्ट। अब है फॉर्मेट ऑफ डिटेल्ड कॉस्ट शीट। अब इसका डिटेल डिस्कशन अगर अपन देखें तो डिटेल डिस्कशन में जैसे डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है ना, उसमें बहुत सारी चीजें आपकी आ सकती हैं। अगर आप देखें ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, माइनस क्लोजिंग है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ खर्चे जो है ना वो आप देखेंगे यहाँ आ सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन में आएंगे तो आपकी ये चीजें जो है डिस्कशन में आ सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको यहाँ डायरेक्ट वेजेस है, अदर खर्चे हैं, ये सब निकल जाएगा प्राइम कॉस्ट। फिर फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन से खर्चे आते हैं उसकी पूरी डिटेल आपको देखो मिलेगी। फैक्ट्री में बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, तो आपको कभी कोई परेशानी आएगी तो आप लिस्ट में देख सकते हैं। फिर वही ओपनिंग WIP को ऐड करना, क्लोजिंग WIP को एडजस्ट करना। तो ये ऐड करेंगे और लेस करेंगे तो इसका अंदर WIP का एडजस्टमेंट हो गया। इसे बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। अब इसमें ऑफिस के खर्चे चालू होंगे। अब ऑफिस के खर्चे कौन से चालू होते हैं, तो ऑफिस के बहुत सारे खर्चे हैं, देखो लिस्ट दे रखी है। ये फुल फॉर्मेट है, ये फुल फॉर्मेट है। तो ये आपका निकलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें ये आपका ऑफिस के खर्चे आपने जोड़ दिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गया। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर अपन फिनिश गुड का एडजस्टमेंट कर दें, यानी ओपनिंग को ऐड कर दें, क्लोजिंग को लेस कर दें, तो ये आपका निकल जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। अब सेलिंग के खर्चे चालू होंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सेलिंग करने के इतने सारे खर्चे जो हैं वो आपके हो सकते हैं। अब ये आपके निकल गए टोटल खर्चे, तो ये टोटल कॉस्ट निकल गई आपकी। टोटल कॉस्ट में आप प्रॉफिट को ऐड कर दें तो ये आपका सेल निकल जाता है। तो ये एक फुल फॉर्मेट है डिटेल, जिसमें कि आपको आइटम कोई भी ढूंढना हो तो आप इजीली ढूंढ सकते हैं।